हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 जीव विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए पेपर की शुरुआत हम कर लेते हैं। फटाफट सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और उसके आंसर भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें पेपर में, आपसे देखिए तो यहाँ पर सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वर्गीकरण की छोटी इकाई आपको जाति बता देना है। इसके बाद नंबर 2 है, गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम आपको बता देना है, टिट्रिकम। नंबर 3 पर है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित उपरोक्त, तो सभी पर आपको टिक करना है। सभी क्वेश्चन फटाफट नोट करते हुए चलें। नंबर 4 पर है, वर्गीकरण के जनक है, वर्गीकरण के जनक आपको लीनियस बताना है। नंबर 5 पर है, निम्नलिखित में पत्ती के भाग है, पत्ती के भाग सभी हैं, पर्णाधर, पर्णवृत्त और मध्यशिरा। ऑप्शन डी आपको टिक कर देना है। नंबर 6 पर रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 आपके ऑब्जेक्टिव बता दिए। इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर सभी क्वेश्चन नोट कर लें, आंसर आप सभी के सेम रहेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर 2 पर रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की आपको फटाफट पूर्ति कर लेना। पहला रिक्त स्थान में आपको लिख देना है अनिषेक फलन। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया अनिषेचन फल कहलाती है। नंबर 2, बीजन का विकास बीजांड से हुआ है। माता द्वारा स्त्रावित प्रथम दुग्ध खीस कहलाता है। मेंडल ने वंशागति के कुल 3 नियम दिए, आपको 3 लिखना है। लीची फल का एरिल भाग खाने योग्य होता है। और नंबर 6, मानव युग्म में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े यानी कि टोटल 46 होते हैं। इस प्रकार आपको सभी रिक्त स्थान लिख लेना है। सभी रिक्त स्थानों को नोट कर लें। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इसके बाद आप सत्य सत्य देखिए तो पहला आपसे पूछा, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है, कथन सत्य रहेगा। केला एक झूठा फल है, असत्य कथन है। एंड्रोजन हार्मोन फेलोपियन ट्यूब द्वारा स्त्रावित होता है, यहाँ भी असत्य रहेगा। नंबर इसके बाद 4 पर है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है, यहाँ कथन सत्य है। मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन अमोनियम हाइड्रोजन को मिश्रित किया, तो यहाँ कथन आपका सत्य है। इसके बाद पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है, यह कथन आपका सत्य रहेगा। यहाँ पर आपसे टोटल 6 नंबर के जो है सत्य सत्य पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके सत्य सत्य कंप्लीट हुए। अभी भी हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चनों को नोट ज़रूर कर लें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसके बाद के पेपर की जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। साथ में ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके बाद हम जोड़ी पर आते हैं। जोड़ी के नंबर आपको पीछे दिए गए हैं, जोड़ी के नंबर भी नोट कर लीजिएगा। पहला आपको मिला देना है यहाँ पर शैवाल से, दूसरा आपको मिलाना है जिनोस्पर्म से सिलेजिनेला, जिसे हम मिला देंगे टेरिडोफाइट से। पुरुष प्रजनन अंग Y गुणसूत्र और महिला प्रजनन अंग X गुणसूत्र। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में यहाँ पर जोड़ी दी गई है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपसे एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे जोड़ी जो है 5 नंबर में पूछी जाएगी और साथ में 5 नंबर में ही आपसे एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। प्रश्न है, शुक्राणु को किस प्रकार पोषण मिलता है? उत्तर आपको बताना है, स्ट्रोली कोशिकाओं द्वारा। नंबर 2, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। नंबर 3, यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है? RNA राइबोन्यूक्लिक अम्ल में। नंबर 4 पर है, गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? सटन और बॉवेरी ने दिया है। नंबर 5, उस ब्रायोफाइट का नाम लिखिए जिसमें पारिनाइट पाया जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है एंथोसिरोस। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो आपसे देखिए सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले भी। टोटल यहाँ पर आपसे जो है पेपर में 20 प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर आपसे चित्र भी पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें। अगर आप इनके आंसर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको ये पूरी PDF दी जाएगी आंसर सहित। तो चलिए सभी क्वेश्चनों को हम नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपको समष्टि को परिभाषित करना है, उसी के अथवा में टैक्सॉन की परिभाषा आपसे पूछी है। नंबर 7 में आपसे पूछा है सजीविता से आप क्या समझते हैं? अथवा का प्रश्न है, ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व आपको बताने हैं। नंबर 8 है, द्विनिषेचन को स्पष्ट करना है, अथवा में विषम बीजाणुता को लिखना है। नंबर 9, खुले परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण में आपको 2 अंतर बता देना है। इसके बाद अथवा में पोरिफेरा संघ के 2 लक्षण आपसे पूछे हैं। नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा श्वसन मूल को उदाहरण से समझाना है और अथवा में बीजांड्यास को परिभाषित करना है।
नंबर 11 पेनेकाइमा ऊतक के 2 कार्य आपसे पूछे हैं, अथवा मेजाइलम फिलियम का एक एक कार्य आपसे पूछा है। नंबर 12 है सदोजी ऊतक की परिभाषा आपको लिखना है। अमीनो अम्ल का संरचनात्मक सूत्र आपको बताना है। प्रोटीन के 3 कार्य आपसे पूछे हैं। डीएनए आरएनए में 3 अंतर आपसे पूछे हैं। नंबर 14 प्लाज्मिडिन क्या है, जीवाणु में उनकी भूमिका को लिखिए। अथवा का प्रश्न है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 3 अंतर आपसे पूछे हैं। प्रश्न नंबर 15 है वर्गीकरण की किन्हीं 3 पद्धतियों के नाम। अथवा में पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 अंतर। नंबर 16 है मोनेरा जगत के 3 लक्षण आपसे पूछे हैं। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व आपसे पूछा है। नंबर 17 है अंतःशोषण के समय होने वाली परिवर्तनों को लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है रक्त समूह का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपसे प्रश्न नंबर 18 पूछा है रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है। अथवा में मनुष्य का हृदय का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर आपसे चित्र अवश्य पूछा जाएगा, चित्र को अच्छी तरीके से याद कर लें। नंबर 19 में आपसे नेफ्रॉन की संरचना का चित्र पूछा है। अथवा में रक्त व लसिका में अंतर आपसे पूछा है। नंबर 20 कीटों की श्वसन क्रिया विधि कैसी होती है समझाइए। अथवा में उत्सर्जन की क्रिया में यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चनों को देखा है। यह आपका कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर था, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पेपर था। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।